बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्पुरुषों का जीव के प्रति उपदेश है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, कौन देश कहें आया जाने कोई नाही, वह मार्ग पावे नहीं भूल परे यही माहे। नाव न जाने गाँव का बिन जाने कित जाओ, चलते चलते जुग भया पाव कोस पर गाँव। सतगुरु दीन दयाल हैं दया करी मोहे आए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुँचा जाए। पैंडा अति अगम है चल गुरु के उपदेश, गुरु दया से सहज ही पहुँचोगे निज देश। कितने सुंदर वचनों में आगाह करते हैं जीव का वास्तविक देश कौन सा है और वो कहाँ से आया है। इस बात को कोई नहीं जानता, सभी इस बात से अनजान हैं, क्योंकि वे अपने वास्तविक देश का मार्ग नहीं पाते, इसलिए भूल में पड़े हुए भटकते रहते हैं। जीव जब कि गांव का नाम ही नहीं जानता तो फिर वो जाए तो जाए कहाँ। गांव बिल्कुल नज़दीक है, परंतु अपने गांव का नाम और उस तक पहुंचने का रास्ता ना जानने के कारण उसे चलते चलते तो युग बीत गया है, परंतु फिर भी वो अपने ठिकाने पर लक्ष्य पर पहुंचने में सफल नहीं हो रहा। सतगुरु तो दीन दयाल हैं, उन्होंने धरा पर अवतरित होकर हम जीवों पर बड़ी दया की है। वे हम जीवों को हमारे निज देश का पता बतलाने के साथ साथ हमारा पथ प्रदर्शन भी करते हैं, जिससे कि हम करोड़ों जन्मों में भी तय नहीं हो सकने वाला जो सफ़र है वो पल भर में ही हमें तय करा देते हैं, अपने निज देश पहुंचा देते हैं। इसीलिए हमें विचार करना चाहिए, सतगुरु के उपदेशों पर चलते हुए इस मार्ग को तय करना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग अति दुर्गम है, जटिल है, कठिन है। यही यदि सतगुरु के उपदेश अनुसार यही मार्ग तय करेंगे तो उनकी दया से हम अपने निज देश में बड़ी सरलता से पहुंच जाएंगे। बस यही काम हमने करना है कि सत्पुरुषों की शरण संगत मिल चुकी है, उनके उपदेश अनुसार अमल करना है, निज देश में पहुंचने का यत्न करना है। ये काम केवल मनुष्य जन्म में ही तो हो सकता है, और मनुष्य जन्म हमें मिला हुआ है, दूसरी योनियों में तो हो नहीं सकता। अगर मनुष्य जन्म नहीं किया तो फिर दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा, फिर ये कार्य होगा नहीं। इसलिए अभी मौका है, अभी समय है। श्री गुरु महाराज जी हमें नाम बख्शते हैं, घर बैठे ही नाम बख्शते हैं। घर बैठे बिठाए नाम मिल जाता है, घर बैठे बिठाए सत्संग का हमारे लिए इतना सरल रास्ता बना रखा है। अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करने के लिए हमारे पास सत्संग का रास्ता है कि संतों महापुरुषों की वाणियाँ घर बैठे पढ़ सकते हैं। आश्रम में जाकर
परमहंसों के दीदार कर सकते हैं। अपने घर में भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान किए हुए हैं, तो उनके श्री चरणों में श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान का लाभ उठा सकते हैं। नित्य कर्मों को करते हुए श्री गुरु महाराज जी का ध्यान हमारे दिल में बसा रह सकता है। कितनी दया हम जीवों पर श्री गुरु महाराज जी करते हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी तो दयालु हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय का एक वृत्तांत है। लीलाधारी भगवान की एक लीला है कि आप जब जब विदेश कृपा फरमाते थे, उन्हीं दिनों में से एक वाक़या है कि आप कनाडा के टोरंटो आश्रम में कृपा फरमाते ही रहते थे। तो वहाँ जब जब भी कोई प्रेमी अपने घर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को बुलाते, तो आप पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उन प्रेमियों के विनय करने पर उनके घर जाते, उनको उनके घर में ही दर्शन देकर कृतार्थ करते, उनको ये मौका बख्शते, उनको खुश करने के लिए। महापुरुष तो हम जीवों को खुश करने के लिए, हम जीवों का उद्धार करने के लिए ही धराधाम पर अवतरित हुए हैं। कहाँ हिंदुस्तान और कहाँ कनाडा। ये प्रेमियों की पुकार सुनकर ही अपने तन पर कष्ट सहनकर इतने दूर अपने प्रेमियों के पास पहुंच जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं। तो एक बार टोरंटो आश्रम में श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाई हुई थी। तो एक प्रेमी जो कि नया नया लगा था, नया प्रेमी दर्शन करने आया, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। जाने दर्शन करने से नए प्रेमियों के दिल में क्या उत्साह भर जाता है, ये तो प्रेमी ही जानता है। जो अनुभव प्रेमी स्वयं करता है वो दूसरा क्या जान सकता है। हर किसी के अपने हृदय की भावना होती है, अपने हृदय के ख्याल होते हैं कि क्या विचार करते हैं। तो उस प्रेमी के अंदर न जाने क्या असर हुआ, प्रभाव हुआ। एक तो उस प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि हमारे घर आप कृपा करिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा अवश्य आएंगे, चलेंगे। दूसरे ही दिन जैसे उनके घर श्री गुरु महाराज ने कृपा की, तो उनके घर कृपा करने के साथ ही जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए, तो उस प्रेमी से पूछा कि भगत जी आपने नाम लिया हुआ है? तो भगत जी ने कहा कि नाम तो मैंने नहीं लिया, लेकिन जब मैं आपके दर्शन कर रहा था पहली बार कल
जब आश्रम पर मैं दर्शन करने आया, दर्शन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आपसे जन्मों जन्मों का नाता है, ये अपने हृदय में महसूस कर रहा था। और मैं आपको अपने घर लाने में सफल हुआ। आपने कृपा करके मेरे घर को पवित्र किया। और मेरा ये भी विचार मेरे अंदर हो रहा है कि आप मेरे घर आए हैं तो कुछ न कुछ आप मुझे अवश्य देंगे। इस तरह वो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी से अपने दिल की बात कह रहा है। और इसी तरह श्री गुरु महाराज जी ने उसको नाम देने की तैयारी कर रखी थी। तो एक और बात उस प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी से विनती करी कि श्री गुरु महाराज जी, नाम तो मैं ले लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 40 साल से श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, 40 साल से मैं कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहा हूँ जो भी, तो वो भक्ति कहीं मेरी छिन तो नहीं जाएगी आपके नाम लेने से। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि संत महापुरुष किसी का कुछ छीनने के लिए नहीं, छुड़वाने के लिए नहीं, बल्कि जो छूट चुका है, जो भूल चुका है, वो जुड़वाने का कार्य करते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने नाम की दीक्षा उसको उसी के घर में कृपा करके दी। और साथ में फिर वचन किए कि तू कृष्ण भगवान के भगत हो, कभी कृष्ण भगवान के दर्शन किए हैं? तो वो प्रेमी बोला कि मैंने तो स्वप्न में भी कभी कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं किए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके वचन किए, क्या कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहते हो? तो भगत जी, वो प्रेमी बोला कि अगर कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, यानी जरूर करना चाहूँगा दर्शन। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो नाम तुम्हें मिल गया है, रोज 2 घंटे सिमरन करो। हम 4 दिन यहाँ पर हैं अभी, और हम यहाँ से जाएं उससे पहले ही तुम्हें कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वो प्रेमी बड़ा खुश हुआ। इस तरह सत्संग प्रवचन करके और उस प्रेमी के घर को पवित्र करके उसके दिल में खुशियों की बहार लाकर आप श्री गुरु महाराज जी आश्रम पर कृपा फरमाई। और वो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के वहाँ से
आश्रम की ओर प्रस्थान करने के बाद उसी वक्त सिमरन पर बैठ गया, क्योंकि उसको ललक थी कि मैं दर्शन करूं, और श्री गुरु महाराज जी का भी उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने उसको वचन किए, वचन दिया, और कैसे दीवानों की तरह वो सिमरन पर बैठ गया और वचन पूरा किया, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया। और शाम के समय, रात्रि के समय जैसे दर्शन खुलते थे आश्रम पर पहुंचा, दर्शन करके मत्था टेकने आगे गया श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख, तो रोने लग गया। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए रो रहा है, जाने क्या हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने पूछ लिया, प्रेमी रो क्यों रहा है, क्यों रो रहे हो भगत जी। श्री गुरु महाराज जी जो पूछ रहे हैं कि क्यों रो रहे हो भगत जी, तो वो प्रेमी बोलता है कि मुझे तो आपने कहा था कि 4 दिन हम यहीं हैं, आप रोज़ 2 घंटे सुमरन करो, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पर आज तो एक ही दिन हुआ है, मैं तो 2 घंटे ही सिमरन, एक ही दिन हुआ है मुझे सिमरन करते हुए, केवल इतने में ही आपने तो 4 दिन के लिए कहा था, मैंने 4 घंटे ही सिमरन किया है, और मुझे श्री कृष्ण भगवान के रूप में आपके दर्शन हो रहे हैं। ये है मेरे श्री गुरु महाराज जी की दयालुता, और ये श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से श्री गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ नाम और श्री गुरु महाराज जी के बख्शे हुए नाम को अमल में लाने की आज्ञा का पालन करने का परिणाम है कि जो 40 साल के अंदर सफलता उसको नहीं मिली, वो श्री गुरु महाराज जी के केवल कहना मानने मात्र से, आज्ञा मानने मात्र से, अटल विश्वास करने मात्र से ही 4 घंटे में, 4 दिन श्री गुरु महाराज ने फरमाया, और वही काम 4 घंटे में उस प्रेमी को लाभ हो गया। हम कितने भाग्यशाली हैं कि संतों महापुरुषों के जो वचन हैं कि कितना जटिल काम है, कितना मुश्किल काम है, जो हम जीव अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और संतों महापुरुषों की रहनुमाई में, संतों महापुरुषों के उपदेश से, उनकी आज्ञा का पालन करने से वही काम हम थोड़े ही समय में, बहुत कम समय में, हमें पता नहीं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमें मार्ग का पता नहीं, गांव का नाम नहीं जानते, और चलते चलते युग बीत गया है, और कहाँ कितना दूर है हमारा ठिकाना, पाव कोस भी नहीं है, यानी 1/4 मील पर भी नहीं है, 1/4 कोस पर भी नहीं है। ये सतगुरु दीन दयाल हैं, ये जब दया करते हैं, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, यानी करोड़ जन्म का रास्ता था, करोड़ों जन्म लग जाते हैं रास्ता तय करने में। जब ऐसे परिपूर्ण संत सतगुरु से मिलन होता है, उनकी जब शरण मिलती है, तो एक पल में पहुंचा देते हैं। ये है सिमरन का प्रताप, ये है सिमरन के अभ्यास का प्रताप। अब और कौन सा सुख बाकी रह जाता है जहाँ
ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे सामने विराजमान हो, हमारे अंग संग हो, हमारे दिल में हो, हमारे रोम रोम में जिनका प्यार बसता हो, उनकी आज्ञा से, आज्ञा पर चलने से जो करोड़ों जन्म का रास्ता पल में तय करवा सकते हैं, फिर संसार की कौन सी ऐसी संपदा है जो बाकी रह जाएगी, जो हमें नहीं मिलेगी, जो हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी दुख की अवस्था होगी जो सुख में नहीं बदलेगी। ये सच्चाई है, गुरुमुख प्रेमियों के हिस्से में आई है। जिन गुरुमुखों ने सत सत करके श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया है, वो लोक और परलोक उनका सुहेला हुआ है। यहाँ छोटे छोटे सुखों को नहीं, एक दायमी सुख, जो एक शाश्वत सुख का भंडार हमारे दिल में हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने इन पांचों नियमों का जो असर है, सिमरन का असर है, जो शाश्वत सुख बनाकर हमारे हृदय में समा दिया है, फिर हमें संसार में सुखों के लिए भटकने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।